इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे केरला गवर्नमेंट ने अपनी स्टेट के अंदर कुछ चेंजेस की वजह से एक कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी है। और इस वीडियो में हम देखेंगे क्या केरला एक इंडिपेंडेंट स्टेट की तरफ जा रहा है, क्या केरला जो है साउथ में अपने आप को एक इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित करना चाहता है। ऐसे इंडिपेंडेंट और बोल्ड डिसीजन ले लेकर वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे किस चीज़ पे कंट्रोवर्सी है। तो ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये केरला के चीफ मिनिस्टर हैं, इनका नाम है पिनाराई विजयन, जो 2016 से केरला के चीफ मिनिस्टर हैं फ्रॉम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। और इनकी जो है सेंटर के साथ बहुत सारे इश्यूज़ पे पहले भी टसल हो चुका है, फाइट हो चुकी है, जैसे इकोनॉमिक इश्यूज़ पर, टैक्सेस पर, फेडरल स्ट्रक्चर पर। अब रिसेंट एक और इशू हो चुका है जिससे पता लग रहा है बहुत सारे एक्सपर्ट्स और जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं बीजेपी, वो बोल रही हैं ये अपने आप को भाई इंडिपेंडेंट स्टेट, एक इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह ये बिहेव कर रहा है। तो जो कंट्रोवर्सी हुई है इस बार, वो जो कंट्रोवर्सी हुई है कि केरला के जो चीफ मिनिस्टर ने पिनाराई साहब ने क्या किया है के वासुकी, जो कि आईएएस हैं, इन्हें फॉरेन सेक्रेटरी अपॉइंट कर लिया है। तो जो कंट्रोवर्सी वो यूं है कंट्रोवर्सी की, जैसे कि आपको पता है हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं हमारे, वो हैं डॉक्टर एस जयशंकर। तो जो भी फॉरेन रिलेटेड इंडिया के रिलेशन विद वर्ल्ड होते हैं, पॉलिसीज़ होती हैं, सिक्योरिटी और बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, वो जयशंकर साहब सॉल्व करते हैं। लेकिन केरला ने क्या किया है, इन्हें अपॉइंट कर लिया है वसुकी मैम को। और केरला वो बोल रहे हैं कि जो भी एक्सटर्नल रिलेशन होंगे वर्ल्ड के साथ, पॉलिसी, सिक्योरिटी और बहुत सारे इश्यूज़, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्या इश्यूज़ जो हैं वो ये इनका अपना मिनिस्टर होगा वो करेगा, जिससे एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो चुकी है। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए आगे देखते हैं हम कि जैसे कि मैंने आपको बताया केरला गवर्नमेंट ने जो है सीनियर आईएएस ऑफिसर के वासुकी को, जो कि लेबर और स्किल इनके अंडर था, अब इन्हें एक एडिशनल चार्ज दे दिया है, इन्हें सेक्रेटरी बना दिया है, फॉरेन सेक्रेटरी, जो कि एक्सटर्नल कोऑपरेशन होगी, एक्सटर्नल रिलेशन होंगे वर्ल्ड के साथ, पॉलिसीज और सिक्योरिटी वो डील करेंगे। लेकिन ये जो अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनली, ये जो आता है ये यूनियन के अंडर आता है, सेंटर ये चीज़ें होल्ड करता है। ये मैं आगे आपको बताऊंगा कि 3 लिस्टें होती हैं इससे, एक होती है यूनियन लिस्ट मतलब सेंटर के पास, फिर होती है स्टेट लिस्ट और एक होती है कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में क्या होता है, सेंटर के पास कौन कौन सी चीज़ें होंगी, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, स्टेट के अंडर कौन कौन सी चीज़ें होंगी, और कंकरेंट लिस्ट में कौन कौन सी चीज़ें होंगी। तो अभी हम देख रहे हैं कि भाई इसने केरला स्टेट ने क्या किया है, सेंटर की चीज़ ले ली है, जो सेंटर को होल्ड करना था वो इन्होंने ले लिया, इससे कंट्रोवर्सी हो गई है। तो देखते हैं इसको अच्छे तरीके से यहाँ और केरला गवर्नमेंट बोल रही है कि जैसे कि आपको पता ही है हर एक स्टेट का रेसिडेंट कमिश्नर जो होता है वो दिल्ली में बैठता है। तो केरला गवर्नमेंट ने कहा है कि केरला हाउस रेसिडेंट कमिश्नर को सीधे सीधे कहा है कि आपको असिस्ट करना है किसको, वासुकी को, कि जो भी कॉपरेट लाइसेंस मतलब कॉपरेट करना है आपको, कि वासुकी को जो है आपको एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के साथ मिलाना है, जो जो इश्यूज़ हैं, मसले हैं, वो इनके साथ मिलाने हैं। चलो ये तो चीज़ तक ये तो ठीक है कि अपने ही मिनिस्टर के साथ वो इंडिया में मिल रही है। लेकिन कंट्रोवर्सी कहाँ खड़ी हो गई, जब उन्होंने बोला कि हमारे केरला की जो हम जो अपॉइंट कर रहे हैं मिनिस्टर, वो क्या करेगा, इंडियाज़ एम्बेसी अब्रॉड जो है वो उनके साथ भी खुद ही डील करेगा। काम किसका है ये, इसका एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर का। लेकिन केरला ने अपने मिनिस्टर को खड़े कर दिया और उन्होंने बोला हम खुद इंडियाज़ एम्बेसीज जो अब्रॉड में है, टोटल कितनी 195 कंट्री में से, हम खुद डील करेंगे उनके साथ। यहाँ पर कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है, यहाँ पर इशू शुरू हो जाता है। तो आगे देख लेते हैं हम, जैसे कि हम इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं कि जैसे कि आपको पता है कि हर एक स्टेट के बंदा जो है इंडिया का वो बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में है। अगर केरला की बात करें, 195 कंट्रीज़ में से 182 कंट्रीज़ में केरलिटीज़ जो हैं पाए जाते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट थी ये। ऐसा टाइम्स ऑफ इंडिया में कहा गया कि केरला के जो लोग हैं ऑलमोस्ट 93% ऑफ द कंट्रीज़ अक्रॉस ग्लोब हैं। तो अगर हम देखें कि टोटल कितनी पॉपुलेशन है, 4,36,960 पीपल जो हैं केरला के, वो प्रवासी आईडी लेकर है। प्रवासी आईडी होता है क्या, ये केरला गवर्नमेंट देती है कि उनको एक इंश्योरेंस होता है उनका, अगर कुछ हादसा हो गया तो उनको देती है। तो इतने लोग जो हैं बाहर जाके काम कर रहे हैं, तो इसीलिए केरला गवर्नमेंट बोल रही है हमने तभी इस फॉरेन
ये जो सेक्रेटरी है जिसको हमने अपॉइंट किया है तभी अपॉइंट किया है ताकि जो राइट्स हैं कैलिटीज़ के जो बाहर काम कर रहे हैं उनको देख सकें, उनका ख्याल रख सकें। इसीलिए हमने इस बंदे को अपॉइंट किया है, केरला की गवर्नमेंट ये बोल रही है। तो लेकिन इस पे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो चुकी है। अपोजिशन लीडर और एक्सपर्ट क्या क्या बोल रहे हैं वो आगे डिस्कस करते हैं। तो कंट्रोवर्सी हुई क्यों है? कंट्रोवर्सी इसलिए हुई है कि जैसे कि आपको पता है हर एक स्टेट का जो है बंदा जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से क्या करता है, इनफॉर्मली कांटेक्ट करता है जब भी कोई राइट्स का इशू होता है या कुछ प्रॉब्लम हो जाती है बाहर। ठीक है, जैसे यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ पीपल हु आर लिविंग आउटसाइड इंडिया, NRIs। एक ऑफिसर होता है जो क्या करता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के साथ मिलकर इनफॉर्मली इन प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ये ऐसा चल रहा था गवर्नमेंट ने, तो बहुत सारे एक्सपर्ट बोल रहे हैं इनको अपॉइंट करने की ज़रूरत नहीं थी ये नया मिनिस्टर। और अगर बहुत सारे एक्सपर्ट ये भी बोल रहे हैं कि केरला में ऑलरेडी है नोरका। नोरका का मतलब क्या होता है? नोरका का मतलब होता है डिपार्टमेंट ऑफ नॉन रेसिडेंट केरलिटीज अफेयर हु इज़ डीलिंग इन दिस, जो क्या कर रहा है केरला के जो बाहर के रेसिडेंट्स हैं उनके साथ डील कर रहा है, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। तो नया बंदा अपॉइंट करने की ज़रूरत नहीं थी, ये एक्सपर्ट बोल रहे हैं, तभी कंट्रोवर्सी हो रही है। और जाके अगर आप देखें यहाँ पर फिर कहा उन्होंने कि स्टिल केरला एज अपॉइंटेड फॉरेन सेक्रेटरी। उनने क्या किया, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की पावर्स को बाईपास करके जो भी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स थे उनको क्या करके बाईपास करके उन्होंने क्या किया, अपने बंदे को अपॉइंट किया है। इस पे ही कंट्रोवर्सी हो चुकी है, जबकि आपके पास पहले से ही वहाँ पर एक ऑफिसर डेजिग्नेट था, आपके पास नोरका था, तो आपने अपॉइंट क्यों किया? तो इस पे कंट्रोवर्सी हो गई है सर। अगर हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की शेड्यूल 7 के अंदर साफ साफ लिखा गया है यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था, मैं आपको 3 लिस्ट के बारे में बताऊंगा अभी आगे। तो अगर हम बात करें यूनियन लिस्ट के अंदर साफ साफ लिखा गया है, ये 14 पॉइंट अगर पढ़ेंगे अब यहाँ लिखा हुआ है जो भी ट्रीटीज़ होंगी, एग्रीमेंट्स होगा, ट्रीटाइज एग्रीमेंट्स होंगे विद फॉरेन कंट्रीज़, इम्प्लीमेंटिंग ऑफ ट्रीटाइज एग्रीमेंट एंड कन्वेंशंस विद फॉरेन कंट्रीज़, ये कौन डील करेगा? ये यूनियन लिस्ट के अंदर। यूनियन लिस्ट के अंदर मतलब सेंटर के अंडर ये सारी चीज़ें होंगी, स्टेट को इसमें इंटरफेयर नहीं करना है। जब तीनों लिस्टों में पूरे दिए गए हैं चीज़ें, आप क्यों इंटरफेयर कर रहे हो? तो इसीलिए जो है ये कंट्रोवर्सी खड़ी हो चुकी है। क्या केरला अपने आप को एक इंडिपेंडेंट स्टेट कर रहा है इंडिया में, खुद या फिर बोल्ड डिसीजन ले लेकर? तो मैं आपको बता दूं इंडिया में जो है 3 लिस्टें हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंटली एक और लिस्ट है जिसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। यूनियन लिस्ट के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, बहुत, जैसे कि डिफेंस आता है, फॉरेन अफेयर्स आता है, करेंसी आता है। स्टेट लिस्ट के अंदर पुलिस, एग्रीकल्चर। फिर कंकरेंट लिस्ट में क्या हो रहा है, यूनियन लिस्ट के अंदर जो जो चीज़ें होंगी वो सेंटर संभालेगा, स्टेट के अंदर जो स्टेट संभालेगा, मतलब इसमें सेंटर इंटरफेयर नहीं करेगा। और कंकरेंट लिस्ट में क्या होता है कि दोनों मिलके कर रहे हैं। एक और लिस्ट होती है जिसमें क्या होता है सिर्फ सेंटर चलाता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो गया, कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई जब यूनियन लिस्ट में साफ साफ कहा गया शेड्यूल 7 के अंदर कि ये जो है मैटर है फॉरेन में डील करने का, फॉरेन में रिलेशन बनाने का वर्ल्ड के साथ, पॉलिसीज़ और सिक्योरिटी के इशू, ये कौन डील करेगा? ये यूनियन करेगा डील। तो इसमें आपको इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आपको क्या लगता है, ये जो कंट्रोवर्सी केरला ने खड़ी कर दी, क्या सच में वो अपने आप को एक इंडिपेंडेंट कंट्री की तरफ लेके जा रहा है? आप कमेंट्स में बताइए, ठीक है। तो इसके बाद मैं आपको कुछ ऑब्जेक्टिव्स बता देता हूँ जो पेपर्स में आ सकते हैं। जैसे कि रिसेंटली एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर ने क्या किया, इनाग्रेट किया है फर्स्ट ओवरसीज़ जन औषधि केंद्र इन विच कंट्री। जन औषधि केंद्र का मतलब था कि अब इंडिया की जो मेडिसिन्स हैं वो इनमें से किसी कंट्री में भी यूज़ होंगी। तो वो जो कंट्री है वो है मॉरिशस। तो देख लेते हैं इसका आगे जाके अच्छे तरीके से। तो करेक्ट आंसर इसका मॉरिशस। जैसे कि मैंने आपको बताया जो कि मेड इन इंडिया मेडिसिन्स होंगी वो यहाँ पर यूज़, हेल्थ केयर जो होगा वो मॉरिशस में यूज़ होगा। और जो मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है प्रविंद कुमार जुगनाथ। तो दूसरा MCQ देख लेते हैं जो आपको पेपर में आ सकता है। जैसे कि डेविस स्ट्रीट, रिसेंटली आपने न्यूज़ में देखा होगा, डेविस स्ट्रीट जो है वो आपने न्यूज़ में रिसेंटली देखा होगा, वो किस इन इज़ लोकेटेड बिटवीन विच 2 रीजन्स, किस 2 रीजन्स के अंदर जो है वो लोकेटेड है? तो वो जो लोकेटेड है वो देख लेते हैं वो किधर लोकेटेड है। वो लोकेटेड है ग्रीनलैंड एंड कनाडा के
बीच में ये एक माइक्रो कंटिनेंट पाया गया था, डेविस्ट्रेट बिटवीन कनाडा एंड ग्रीनलैंड। तो ये थी केला की कंट्रोवर्सी कि उन्होंने अपना एक बंदा सीधे खड़ा कर दिया भाई, इस एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर की जगह, जैसे डॉक्टर एस जयशंकर हैं उनकी जगह उन्होंने अपना ही मिनिस्टर खड़ा कर दिया है। जो कि मैंने आपको बताया, अगर कॉन्स्टिट्यूशनली देखें हम तो वो ये जो है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के पास पावर होती है, लेकिन उन्होंने अपना ही मिनिस्टर खड़ा कर दिया है। तो कमेंट सेक्शन में बताइए अगर ऐसी वीडियोज़ आपको पसंद हैं। फ़िलहाल के लिए थैंक यू।